पहाड़ी पर एक पुराना हॉस्टल खड़ा था, अंधेरा और भयानक। ये ईंट पत्थर से बनी एक इमारत से कहीं ज्यादा था। ये राज्य सांस लेता था, दहशत की कहानियां फुसफुसाता था। लोग इसे भूतिया हॉस्टल कहते थे, हॉन्टेड हॉस्टल। हर कोई इसकी कहानी जानता था। एक टूटा हुआ स्टूडेंट, गम से पागल, उसने इन्हीं दीवारों के बीच अपनी जान दे दी थी। अब कहते हैं उसकी परेशान आत्मा यहां गलियारों में भटकती है, ढूंढती है, इंतजार करती है। मैं कांपा अपनी जैकेट को और कस के पहनते हुए। ये मेरा नया घर था। मैं किस चक्कर में फंस गया था। भारी ओक की लकड़ी का दरवाजा खड़खड़ा के खुला। मैं अंदर गया। एक ठंडा, अनदेखा हाथ मुझे आगे धकेल रहा था। अंदर की हवा धूल और सदियों की खामोशी से भरी थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे थे। विशाल खालीपन में मेरे कदमों की गूंज गूंज रही थी। वार्डन, एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में बहुत ज्यादा जानकारी थी, मुझे एक अंतहीन लगने वाले गलियारे में ले गया। हम जिस भी कमरे के पास से गुजरे, उस पर एक नेमप्लेट लगी हुई थी। कुछ खाली थीं, तो कुछ खरोंच और फीकी पड़ चुकी थी। आखिरकार वो बिल्कुल आखिर में एक दरवाजे पर रुक गया। कमरा नंबर 13। बिल्कुल, कमरा छोटा और खाली था। एक सिंगल बेड, एक टूटी हुई डेस्क, एक अलमारी जो मुझे अपने टेढ़े मेढ़े लकड़ी के चेहरे से देख रही थी। जंगल के सामने वाली खिड़की ठीक से बंद नहीं हो रही थी। यह हवा में एक डरे हुए जानवर की तरह खड़खड़ा रही थी। मैंने अपने पेट में बढ़ती बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। यह बस एक पुरानी इमारत थी, यहां कोई भूत नहीं थे, है ना? पहली रात सबसे भयानक थी। फर्श के तख्तों की हर आवाज, हवा की हर आहट से मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, छत को घूर रहा था। मेरी कल्पना नाचती हुई परछाइयों में भयावहता पैदा कर रही थी। तभी मैंने उसे सुना, एक धीमी फुसफुसाहट, समझ की सीमा से परे, दीवार से आ रही थी, बगल वाले कमरे से। मैं उठ बैठा, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। फुसफुसाहट तेज होती गई, जिसमें एक भयानक हंसी मिली हुई थी, जिससे मेरी रगों में बर्फ दौड़ गई। यह एक ऐसी आवाज थी जो पागलपन की बात करती थी, ऐसी अकथनीय चीजों की जिन्हें सबसे अच्छी तरह से अछूता छोड़ दिया जाता है। डर के मारे मैंने अपने सिर पर कंबल खींच लिया, आवाज को बंद करने के लिए बेताब। लेकिन हंसी सपनों में भी मेरा पीछा करती रही, उन्हें अंधेरे, परेशान करने वाले दृश्यों में बदल दिया। अगली सुबह मैं पूरी तरह से टूट गया था, थका हुआ, डरा हुआ और जवाबों के लिए बेताब। मैंने वार्डन को उसके ऑफिस में पाया। एक मंद रोशनी वाला कमरा धूल भरी किताबों और अजीब कलाकृतियों से भरा हुआ था। उसने मेरी कहानी सुनी। उसका चेहरा भावहीन था। जब मैंने खत्म किया तो उसने बस आह भरी और अपना सिर हिलाया। यह हवा है बेटा, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश हो गई थी। बस हवा। लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ, अब और नहीं, क्योंकि फुसफुसाहट में मैंने कुछ और सुना था। एक नाम, मेरा नाम, भयावह वर्ट्राउथाइट के साथ बोला गया। डर ठंडा और तेज मेरे आर पार हो गया। कोई या कुछ जानता था कि मैं यहां हूं, और वो खुश नहीं था। उसके बाद के दिन डर और बेचैनी से भरे हुए थे। मैंने परछाइयों से परहेज किया, फुसफुसाहट से, देखे जाने की भावना से। लेकिन भूतिया हॉस्टल के दमनकारी माहौल से बच नहीं सकता था। अन्य निवासी कम और दूर दूर तक कोई आराम नहीं थे। वे पीले और उदास थे। उनकी आंखें एक प्रेतबाधित रूप से भरी हुई थी। उन्होंने बहुत कम बात की और कभी भी छात्रावास के बारे में नहीं। एक शाम मैं दालान से नीचे जा रहा था, तभी मैंने इसे महसूस किया। तापमान में अचानक गिरावट, एक बर्फीली ठंड जो मेरे कपड़ों से, मेरी त्वचा से होती हुई मेरी हड्डियों में गहराई तक बस गई। यह एक खास कमरे के इर्द गिर्द केंद्रित था। इसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। कमरा 12, मेरे बगल वाला कमरा, फुसफुसाहट का स्रोत। जिज्ञासा ने आतंक के साथ जंग छेड़ दी। मुझे पता था कि मुझे मुड़ना चाहिए और दौड़ना चाहिए, लेकिन कुछ मुझे करीब खींच रहा था। मैंने कांपते हाथ से दरवाजा खोला और उसे धक्का दिया। कमरा खाली था। धूल से ढका फर्नीचर, फीके पड़ चुके पर्दे, सड़ांध की हल्की गंध। फिर भी हवा एक अनदेखी उपस्थिति के साथ भारी लटकी हुई थी।
ठंड तेज हो गई, जिससे मेरी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। कुछ तो गड़बड़ थी। कमरा महसूस हुआ, देखा गया, मानो कोई मुझे परछाइयों से देख रहा हो। मैंने कुछ और देखा। कोने में एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा हुआ है। यह अलंकृत रूप से उकेरा गया था। लकड़ी गहरी और उम्र के साथ पॉलिश की गई थी। मुझे उत्सुकता हुई। मैं एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे गए उसके पास पहुंचा। संदूक बंद था, लेकिन जैसे ही मैं उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, ढक्कन खुल गया, मानो मुझे पास बुला रहा हो। अंदर फीकी मखमली पर टिका हुआ एक ही वस्तु पड़ी थी, एक डायरी। चमड़े से बंधी हुई इसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ गए थे। कवर पर सुंदर लिखावट में लिखा हुआ एक नाम था, वो नाम जो मैंने दीवारों से फुसफुसाते हुए सुना था, मेरा नाम। मेरे ऊपर चक्कर आने की लहर दौड़ गई। हवा अनदेखी ऊर्जा से भर गई। तापमान गिर गया। कमरा एक अप्राकृतिक हड्डी शीतलन ठंड में डूब गया। मेरी सांस ने हवा में ठंडे बादल बना लिए और फिर चीखें शुरू हुई। वे कान फाड़ देने वाली थीं। इतनी कच्ची पीड़ा और आतंक से भरी हुई थी कि मैं पीछे हट गया, अपने कानों को पकड़ लिया। यह शुद्ध अब एडल्टरेटेड पीड़ा की आवाज थी और यह डायरी से आ रहा था। मैंने डायरी को जोर से बंद कर दिया। मेरा दिल मेरी पसलियों के खिलाफ तेज हो रहा था। चीखें अचानक बंद हो गई। उनकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया, जो किसी तरह और भी भयानक था। कमरा आवेशित महसूस हुआ, एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा के साथ जीवित था, जो मुझ पर दबाव डालती हुई प्रतीत हो रही थी। मेरा दम घोंट रही थी। मैं भयावह निश्चितता के साथ जानता था कि मैं किसी प्राचीन, किसी बुरी चीज पर ठोकर मार चुका हूं, और अब यह जानता था कि मैं यहां हूं। दहशत ने मुझे जकड़ लिया। मैंने डायरी को वापस सीने में फेंक दिया, ढक्कन को जोर से बंद कर दिया। मुझे वहां से निकलना था, उस घुटन भरे अंधेरे से बचना था जो करीब आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं भागने के लिए मुड़ा, मैंने उसे देखा। दरवाजे में खड़ा, परछाइयों में डूबा हुआ एक व्यक्ति था। लंबा और दुबला पतला, आंखों से एक अप्राकृतिक रोशनी जल रही थी। उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो पुराने थे, लगभग प्राचीन थे, और उसके हाथ में उसने एक चांदी की वस्तु पकड़ी हुई थी जो उदासी में खतरनाक रूप से चमक रही थी, एक चाकू। हवा स्थिर बिजली से भर गई। तापमान और गिर गया। दीवारों पर ठंड जम गई। मैं फंस गया था आतंक की बर्फीली चपेट में। आकृति मेरी ओर एक कदम बढ़ी और मैंने पहली बार उसका चेहरा साफ देखा। यह एक चेहरा था जो एक खामोश चीख में जम गया था, शाश्वत पीड़ा के मुखौटे में मुड़ गया था। एक चेहरा जिसे मैंने वार्डन की कहानियों से पहचाना। दिल टूटा छात्र। एड्रेनालाइन मेरे माध्यम से बढ़ गया, जिससे मुझे ताकत का एक विस्फोट मिला। मैंने खुद को किनारे कर लिया। जैसे ही यह आंकड़ा फेंफड़ा, चाकू मेरे कान के पीछे से निकल गया। मैं अपने पैरों पर चिल्लाया, दरवाजे के लिए दौड़ रहा था। यह आंकड़ा अप्राकृतिक गति से चला गया। लकड़ी के फर्श पर इसके नक्शे कदम ध्वनि रहित थे। मैं उसके पीछे उसकी रैग्ड श्वास सुन सकता था, उसके क्रोध की गर्मी को महसूस कर सकता था। मैं कमरे से बाहर निकल गया और दालान में भाग गया। आंख बंद करके दौड़ा। मेरे फेफड़े जल रहे थे। दालान हमेशा के लिए खिंचाव लग रहा था। छाया घुमा और विचलित, अनदेखी पंजे के साथ मेरे लिए बाहर पहुंच रहा था। चीखें मेरे पीछे पीछे आई, खाली गलियारों से गूंजती हुई, मुझे आगे बढ़ने का आग्रह करती रही। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं दिल टूटे छात्र की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। उसके क्रोध और निराशा ने उसके पीछा करने को बढ़ावा दिया। मुझे भूतिया छात्रावास से बचना था, छाया और मृत्यु के स्थान से दूर होना था। लेकिन केवल एक ही रास्ता था और यह पहरा दिया गया था। मैं भारी ओक के दरवाजे में पटक दिया। मेरे कंधर विरोध में चिल्ला रहे थे। यह हिलता नहीं था। मैंने हैंडल को चीर दिया, लेकिन यह बंद था। फंस गया। नक्शे कदम करीब आ रहे थे। मैं अपनी गर्दन पर दिल टूटे छात्र की बर्फीली सांस को महसूस कर सकता था। मैं घूम गया। अंतिम भयानक टकराव के लिए खुद को ब्रेसिंग कर रहा था, लेकिन दालान खाली था। फिर मैंने यह सुना, मेरे पीछे से एक कम हंसी आ रही है। मैं धीरे धीरे मुड़ा। मेरा खून बर्फ में बदल गया। वहां खड़े होकर
उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। वार्डन था। उसके हाथ में उसने चांदी के चाकू को पकड़ रखा था। उसका ब्लेड मंद रोशनी में चमक रहा था। इस जगह से कोई बच नहीं सकता लड़का, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज द्वेष से टपक रही थी। अब और नहीं, जब तक मैं यहां हूं। वह एक कदम और करीब आया और मैं समझ गया, उसकी आंखों में प्रेतबाधित शिकार की तलाश। उसने जो कहानियां सुनाई, वह सिर्फ भूतिया छात्रावास का वार्डन नहीं था, वह उसका कैदी था। और अब मैं भी था।